हेलो एवरीवन, एडुबोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स टॉपिक है वो यही है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी था, एंशिएंट यूनिवर्सिटी, उसको कुछ दिन पहले ही रिस्टोर किया गया था एंड अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फिर से नालंदा। तो उसके बाद बिहार की और एक यूनिवर्सिटी को फिर से जो एकदम ख़त्म हो चुका था वहाँ से रिस्टोर करने की बात हो रही है। तो ये कब बात हुआ, क्या बात हुआ है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कैसा था, नालंदा के साथ उसका डिफरेंस क्या था एंड फिर उसकी कंप्लीट डिक्लाइन क्या हुई, इससे रिलेटेड डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडुकेटर शरण्या आपको एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शनल जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइम 5 to 6 PM है ऑल डे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो कैसे चूज़ करना है ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाना है और अपना मेल आईडी को यूज़ करके साइन इन करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप उसके बाद मुझे चूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है। ये बुकिंग टाइम आप अपने हिसाब से या फिर जो मेरा टाइम है उस टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है एंड आपके पास लिंक और बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। ज़रूर आप सेशन ज्वाइन कीजिए एंड करंट अफेयर्स की जो डेली क्लासेस हो रही है उसको कंटिन्यूली देखते रहिए। तो न्यूज़ क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी की सक्सेस के बाद जो दूसरा यूनिवर्सिटी है बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भागलपुर में सिचुएटेड है, इसके ऊपर फिर से काम होना स्टार्ट हुई है। तो इसको अब सडनली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नाम कैसे आ गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो विक्रमशिला भागलपुर में गए थे एंड वहाँ पे कुछ स्पीच के टाइम पे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जिक्र किया था। तो अब मोस्टली यूपीएससी क्या करता है, कभी पीएम की स्पीच में हो, कभी प्रेसिडेंट के स्पीच में हो, या फिर कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, कोई चीफ जस्टिस है, स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस है, ऐसे कोई भी पद में रहने वाले कोई भी इंसान होते हैं, उनके कुछ स्पीच में अगर कोई न्यू वर्ड आता है या फिर कुछ एंशिएंट पर्सन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात होता है तो वहाँ से यूपीएससी की क्वेश्चन पूछने की चांसेस आती है। तो इसीलिए ये न्यूज़ अब इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। तो विक्रमशिला एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, आई मीन ओनली यूनिवर्सिटी है, जो तांत्रिक एंड ऑकल्ट स्टडी के लिए फेमस है। ओके, तो विक्रमशिला में तांत्रिक जो स्टडीज़ है वो पढ़ाया जाता था एंड ये यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था, पाल किंग, बंगाल के जो पाल किंग्स थे उनमें एक सेकंड किंग थे धर्मपाल। तो ये धर्मपाल फर्स्ट टाइम इसको बनाए थे लेट 18th एंड 19th सेंचुरी एडी में। तो ये टाइम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन का। अब ये जो तांत्रिक या फिर ऑकल्ट स्टडीज़ है वो होता क्या है, तो तंत्रायन या फिर वज्रायन जो है वो बुद्धिज्म का थर्ड व्हील है, हीनयान महायान के बाद। तो हीनयान एक सेक्ट है, महायान एक सेक्ट है एंड वज्रयान जो है वो थर्ड सेक्ट है एंड न्यूअर सेक्ट है। सबसे पुराना है हीनयान, देन आते हैं बोधिसत्व और महायान बुद्धिज्म एंड फिर आते हैं वज्रयान या फिर तंत्रयान बुद्धिज्म। जो ये थर्ड व्हील था, इसके ऊपर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। तो तंत्रिज्म के साथ साथ थियोलॉजी, फिलोसॉफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स एंड लॉजिक, ये कुछ सब्जेक्ट्स था जब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अपने पीक में थे, सबसे बेटर कंडीशन में थे, तब पढ़ाया जाता था। बट अदरवाइज तांत्रिज्म जो है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा ही पढ़ाया जाता था। तो तांत्रिज्म फ्लरिश क्यों किया था, क्योंकि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ये दोनों ही धर्म में ऑकल्ट साइंस और जो ब्लैक मैजिक है जिसे हम काला जादू कहते हैं, वो दोनों सब्जेक्ट्स है। ये बुद्धिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है। तो ऑकल्ट साइंस और ब्लैक मैजिक ये दोनों सब्जेक्ट
विक्रमशिला में पढ़ाया जाता था। विक्रमशिला की एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है आतिश दीपंकर। ये फेमस स्कॉलर रह चुके हैं जो तिब्बत में बुद्धिज्म को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किए थे। और जो तिब्बत है, तिब्बत में बजेयान बुद्धिज्म क्यों फ्लरिश किया था? क्योंकि आतिश दीपंकर जो थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, वो तंत्रज्म की स्कॉलर थे। तो फाइनली तिब्बत में जो फ्लरिश हुआ था वो वज्रयान या फिर तंत्रयान बुद्धिज्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वज्रयान बुद्धिस्ट और भी कुछ कुछ नाम है, जैसे रत्नाक्षर शांति, ये इनका नाम है। मैत्रीपादा एंड नारोपा, ये जितने भी है ये सब के सब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्कॉलर रह चुके हैं एंड वज्रयान बुद्धिज्म के ऊपर सब स्कॉलर हैं। ठीक है, तो अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फॉलिंग कैसे स्टार्ट हुई? जब बुद्धिज्म का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, हिंदुइज्म की राइज हुई। बुद्धिज्म की डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुई? बंगाल में पहले थे पाल डायनेस्टी जो बुद्धिस्ट थे एंड बुद्धिस्ट पैट्रॉन्स थे। उसके बाद आया सेन डायनेस्टी जो हिंदुइज्म को रिवाइव किया। बल्लाल सेन जो है तो वो कुलिनिज्म स्टार्ट किया था बंगाल में। तो आई होप ये जो छोटी छोटी फैक्ट्स है वो आप लोगों को याद है। तो बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बाद हिंदुइज्म की स्टार्टिंग हुई एंड धीरे धीरे हिंदुइज्म के साथ साथ फिर लेटर पीरियड में श्री चैतन्य देव आ गए, शंकर देव आ गए एंड इस टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट है वो 12th सेंचुरी के बाद भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग हो गई। तो क्या हुआ? बुद्धिज्म की डिक्लाइन स्टार्ट हुई, हिंदुइज्म की राइजिंग स्टार्ट हुई एंड जो ग्रेट पैट्रॉन्स थे जैसे धर्मपाल थे, देवपाल थे, ये लोगों के पैट्रोनिज्म खत्म हो गई क्योंकि पाल डायनेस्टी जो है वो खत्म हुआ एंड फिर आया सेन डायनेस्टी जो बंगाल के एरिया में सेकंड बड़ा डायनेस्टी था। तो उसके बाद से जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसकी फॉलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आई होप इतना याद रहेगा आपको। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं था, इसकी कुछ कुछ स्ट्रक्चरल मार्वल भी था। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि सबसे पहले एकदम सेंटर में दिस इज क्रूसीफॉर्म स्तूपा, ये सेंटर पीस है और मार्वल भी कहा जाता है। ये जो स्तूपा है इसके चारों तरफ 208 टोटल सेल्स है, एक एक साइड में 52, इधर 52 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 52 करके सेल्स है, जहाँ पे जो स्टूडेंट मॉन्क्स थे, जो डिसाइपल्स होते थे, शिष्य होते थे मॉन्क्स के, वो तंत्रयान की प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे तंत्रयान की प्रैक्टिस होती थी। इसके अलावा और एक चीज़ है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे मॉन्क्स सिर्फ स्टडी नहीं करते थे, ट्रांसलेट भी करते थे मनुस्क्रिप्ट्स की। तो जो मैनस्क्रिप्ट्स होता था उसकी ट्रांसलेशन भी किया जाता था। ओके, तो अब ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अगर मैनस्क्रिप्ट है तो वो कहाँ से लिखा जाएगा? मोस्टली पाम लीव्स होते थे एंड बंगाल बिहार की जो एरिया है वो मॉइस्चर एरिया है, मतलब वहाँ पे जो एयर है, वहाँ एयर में, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो ये मॉइस्चर की वजह से गर्मी, वार्म कंडीशन, वार्म वेदर और मॉइस्चर की वजह से मैनोस्क्रिप्ट्स खराब ना हो, इसीलिए ये लाइब्रेरी में कूलिंग सिस्टम हुआ करता था। अभी जैसे डिजिटल लाइब्रेरी अगर होता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स है स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगाया जाता है ना, तो वैसे ही सिमिलरली कूलिंग सिस्टम हुआ करता था ये मैनोस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चरल मार्वल है, आपको याद रखना होगा। एंड ड्यूरिंग एक्सकैवेशन ये जो वॉल्स है, ये सारे वॉल्स में लाइमस्टोन के स्कल्पचर्स मिले हैं जहाँ पे 8 मेजर इवेंट्स बुद्धा के लाइफ का दिखाया गया है। इसके अलावा
हिंदुइज्म और बौद्धिज्म की जो डेइटीज होते थे, जैसे अवलोकितेश्वर है या फिर पद्मनाभ है, या हिंदुइज्म का गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, विष्णु, ये जितने डेइटीज है, ये डेइटीज की स्कल्पचर भी मिले हैं। ओके, तो स्ट्रक्चरल मार्वल तो है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सिर्फ कल्चरल सेंटर, मतलब स्टडी सेंटर नहीं था, बेसिकली एक कल्चरल सेंटर हुआ करता था। अब ये है कि नालंदा एंड विक्रमशिला, ये दो जो यूनिवर्सिटी है, ये ट्विन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हालांकि नालंदा बहुत पहले बनी थी, बट ये दोनों ही यूनिवर्सिटी की नाम साथ में आती है। क्यों? क्योंकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो रिलेशन है वो नालंदा के साथ रह चुकी है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो गुप्ता पीरियड से 12th सेंचुरी एडी तक इसका फ्लरिश टाइम था। तो गुप्ता पीरियड कब है? 320 एडी से एकदम से 12th सेंचुरी तक ये नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश किया था यहाँ। और विक्रमशिला 8th सेंचुरी पे, लेटर 8th सेंचुरी पे बना हुआ था और 12th सेंचुरी तक उसका डिक्लाइन नहीं हुआ था। तो नालंदा की जो लेटर पीरियड है एंड विक्रमशिला की पीरियड है, ये दोनों क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नालंदा के साथ विक्रमशिला की हमेशा एक रिलेशन रही है। तो जैसे नालंदा को इंटरनेशनल फिल्म जो फेम है वो मिला था डिफरेंट डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए, और वहीं पे विक्रमशिला को फेम मिला था स्पेशलाइजेशन के लिए। तो इसका स्पेशलाइजेशन क्या था? स्पेशलाइजेशन था तंत्रिज्म। विक्रमशिला की स्पेशलाइजेशन था तंत्र। ओके, तो नालंदा क्या है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था, और विक्रमशिला में मोस्टली तंत्र ही पढ़ाया जाएगा, बट वो स्पेशलाइज्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अपने पीक पे है 10th 11th सेंचुरी पे, उस टाइम पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी के फेम को भी सरपास कर गया था और सुप्रीम यूनिवर्सिटी था, एंड ऑल्सो नालंदा की जो अफेयर्स है उसको भी कंट्रोल करता था। ओके, तो इन लैटर पीरियड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो फेम है वो ज़्यादा था। और इन दोनों में और एक कॉमन क्या था कि जो पैट्रन किंग्स थे धर्मपाल, वो दोनों के सेम थे, एंड सेम होने की वजह से ऑब्वियसली अगर दो यूनिवर्सिटी की चांसलर सेम है, बेसिकली अगर हमारी कंडीशन में देखा जाए अभी के इंडिया में, तो चांसलर्स होते हैं जो किंग पैट्रन होंगे। तो वो अगर कॉमन है तो क्या होता था, नॉलेज की एक्सचेंज होती थी, एंड आचार्य जो होता है वो भी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे, वहाँ पे भी एक्सचेंज होता था। तो बेसिकली विजिटिंग फैकल्टी या फिर विजिटिंग साइंटिस्ट जो हम करते हैं, तो वो नालंदा एंड विक्रमशिला ये दोनों में ही था। ओके, एंड इसके अलावा और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कॉमन है दोनों के बीच में, ये है कि जो विक्रमशिला की फाइनल डिक्लाइन है, रूइन है, वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इनके हाथों हुआ था, जो टर्किश अफगान इन्वेडर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे इंडिया आए थे, एंड इनका जो एरिया था, जिस एरिया के फ्यूडिटरी थे, वो बंगाल का एरिया था। तो बंगाल में इन्होंने बोथ विक्रमशिला एंड नालंदा दोनों यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया था, दोनों यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया। एंड नालंदा की आपको पता ही है कि इसकी लाइब्रेरी इतना बड़ा था, 6 months तक वहाँ पे आग जलती रही। एंड वैसे ही सिमिलरली विक्रमशिला में भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बख्तियार खिलजी ने किया था। एंड ये एक बहुत ही एस्टोनिशिंग फैक्ट है कि नालंदा एंड विक्रमशिला की ख़त्म होने के बाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो वहाँ से भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए, उनके भागने की वजह से बहुत सारे ऐसे विक्रमशिला और नालंदा के मैनस्क्रिप्ट है जो हमें तिब्बत और नेपाल में मिला है। नेपाल गवर्नमेंट एंड तिब्बतियन गवर्नमेंट के पास ये सारे मैनस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, बहुत सारे, मतलब सारे तो नहीं हो सकता बट बहुत सारे मैनस्क्रिप्ट्स
अवेलेबल है। रिसेंटली तिब्बत में एक ऐसे ही लाइब्रेरी मिला है जहाँ पे ऐसे रोल किया हुआ ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर मैनस्क्रिप्ट्स मिला है, जो हो सकता है कि नालंदा एंड विक्रमशिला की मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी की मैनस्क्रिप्ट्स है, लाइब्रेरी की बुक्स है। तो ये भी एक फैसिनेटिंग सिचुएशन है कि भले ही हम कितनी भी तरीके से नॉलेज को ख़त्म करने की कोशिश करें, बट इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इतना तो पता होनी चाहिए, अलॉन्ग विथ नालंदा। ये हमारी एंशिएंट इंडिया के बहुत फेमस इंस्टीट्यूशंस रह चुकी है। तो ऐसे ही सिमिलरली और अगर कोई किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं एडुबोल्ट के ऐप पे, जो गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा मेरी मैपिंग सीरीज़ भी चल रही है, इसको ज़रूर देखिए। यूपीएससी के लिए, यूपीएससी स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते रहिए। अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमारे साथ एडुबोल्ट के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरा खुद के ही चैनल भी है, प्रिपरेशन एट ईज़ नाम है इसका। इसमें हम यूपीएससी के साथ साथ बाकी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी है, ये सब के ऊपर भी हेल्प करते हैं। तो